नमस्कार दर्शक बंधु मु आपणकर होस्ट आउ दोस्त लामना महापात्र आपणको साहित्य सौगात को स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपण मानक पई आनिछि एक भिन्न धरणर कहानी उपस्थापन रे आउ लेखनी रे मु निजे लामना महापात्र। तो आसंतु सुनिबा एक भिन्न धरण कहानी शीर्षक मरुद्यानर कवि। यह सत्य जे एकदा समय थिला जणे राजा बा सैनिक निज तरबार बल द्वारा दिग्विजयी होउथिले, किंतु जणे कवि निज लेखनी माध्यम रे कालजयी हेबो। कारण जणे कविर कविता जणे राजा बा सैनिकर खंडा ठारू बेसी धारुआ, बेसी शक्तिशाली। तथापि कवि काहेकि हीन दिन अवस्था गति करे। राज उद्यानर महक भरा कवि न होई मरुद्यानर कवि पलटि जाए। अन्य को आमोद देउथुवा कवितार कवि निजर जंत्रणा कालतिपात करे। प्रेम जीवन एक अमृतमय अनुभूति। एही दिव्य अनुभूति मानव जीवनर गतिपथ बदलाई दिए, जीवन को भल भाव बुझिबा पई सहायक हुए। जीवनर एक घड़ीसंधि मुहूर्त युवकवि आलोक सम्मुखें उपस्थित हुए आद्या यौवना ज्योत्स्ना। बसंतर निमंत्रण परी आलोक जीवन में स्वइच्छारे अनुप्रवेश करे ज्योत्स्ना। किंतु बयस रे ज्योत्स्ना थिला कविंक ठारू ढेर सान, पाखापाखि कविंकर अधाधिक बयसर। कविंकु सेतेबेले होइथाय 30 वर्ष, हेले ज्योत्स्ना को मात्र 16। यौवनर प्रथम पहाचरे पहुंची थाए ज्योत्स्ना, हेले कविंकु जेतेबेले यौवन आसीथिला कवि ताहा जानिबा पूर्वरु कवितारे मग्न थिले। एथिपई बोधहुए प्रथमे कवि ज्योत्स्ना प्रति आकृष्ट होई नथिले। तथापि मध्य तांको प्रतिभा मुग्धा प्रेमिका स्वयं आसीथिले तांको सन्निकटक। थरे निज रचित कविताटी संशोधन पाई ज्योत्स्ना आनीथिला कविंक पाखकु। यह बोधहुए थिला प्रथम एवं अभूला साक्षात ज्योत्स्नार कविंक सहित। शीत सकाळ थिला, कवि निज ड्रॉइंग रूम रे कवितारे मग्न थिले। सामना रे आसी ठिया हेला सद्य युवती तनु पातली शरीर रे तरांगायित यौवनर लावण्य। कांध उपरकू झुली पड़िथिबा घनयुक्त केश, चक्षु दुईटीर दृष्टि तरल, ओठरे थिला अपूर्व माधुर्य। रूपरंग सांगकू कथा कही आकृष्ट करि परुथुबा मनटिए थिला मध्य। दृष्टि जेते लुचेइले मध्य तारि आडकू टाणी होई जाउथिला। गोटी कविता आनिथिले आपणक पाखरे संशोधन करिबा पई। दियो मो देखि देउछि। केवल संशोधन पई आसी नथिला ज्योत्स्ना, बरं निज प्रिय कविंक सह परिचित हेबा थिला तार आंतरिक इच्छा। मु आपणक सबु लेखा पढ़े, आपणक स्मृति अनुभूति संकलन पढ़ी मु आत्मविभोर। अपूर्व संकलन, अपूर्व आपणक लेखनी। धन्यवाद। एई नियो तुम कविता संशोधन करि देई सारी देइछि। जीवा गुरु ज्योत्स्ना करमर्दन पई बढ़ाई देले निज शुभ्र कोमल सुगठित हाथ। कलम रखिदे कवि करमर्दन कला बेले ज्योत्स्ना तांको हाथ रे एक मृदुचाप देले, जहा कविंक सारा शरीर रे एक उष्म शिहरण सृष्टि कला। एहीपरि प्रथम साक्षात ही ज्योत्स्ना कविंक पाखरे आत्मसमर्पण जणाइथिला। आहुरी अनेक कविता लिखिबा पई ज्योत्स्ना को उत्साहित करथिले कवि। ज्योत्स्ना को प्रेमिका रूपे पाई कवि मरुद्यान जीवन रे कंटा बदल रे फुलर सुर भी छुटिबा को लागिला। किंतु भाग्य चक्र खेल बोधहुए कवि को ए सुखर स्वप्न रे मिलिला नहीं। चिठीटी आसी पहुंचला कवि नारे। चिठीटी खोली पढ़िबा परे आकाश रु खसी पड़िला परी मने कले कवि। चिठीर सारांश एहीपरि थिला।
ମୁଁ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ସେସବୁ ମୋର ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ମନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏକଦା ଆପଣ ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କବୟିତ୍ରୀଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଦିନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଆକର୍ଷଣ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୁସ୍ଥ କବିର ପ୍ରେମିକା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକୁ ପ୍ରେମିକ ରୂପେ ପାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚିଠିଟି ଖସିଯାଇ ଉଡ଼ିଗଲା କବାଟ ବାଟ ଦେଇ ଦୂର ରାସ୍ତାକୁ। ଚିଠିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ଲଡ ଭମିଟିଂ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ କୋମାରେ ରହିଲେ। ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ପାରାଲାଇସିସ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ଥମିଗଲା। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକବିଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ମୋର ଲେଖା ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲେଖା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଲେଖା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମୁଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।